ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुम रूहानी यात्रा पर हो। तुम्हें वापस इस मृत्युलोक में नहीं आना है। तुम्हारा उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनना और बनाना। बच्चे, तुम रूहानी यात्रा पर हो। तुम्हें तुम्हारा ज्ञान मिल चुका है कि तुम यह देह नहीं हो, यह नाम रूप नहीं हो, तुम एक आत्मा हो, बाप की संतान हो, बाप की रचना हो तुम। और तुम्हें यह संपूर्ण ज्ञान हो चुका है कि जन्मों जन्मों का पाठ बजाते बजाते तुम अंतिम जन्म में पहुंच चुके हो, जहाँ कल्प पूरा होता है और बाप लेने आया है घर वापस तुम बच्चों को। तो बच्चे, इस बात को सदैव याद रखना कि तुम रूहानी यात्रा पर हो। संसार की यात्रा पूरी हुई, अब घर जाना है। सारे पहाड़ बजाए, अलग अलग नाम रूप में बजाए, अलग अलग देश काल में बजाए, हर प्रकार के बजाए। कभी राजा बने तो कभी रंक बने, सारे पहाड़ बजाए। अभी यह अंतिम पार्ट है बाप के संग का। तो बाप आया है ज्ञान देकर, अपने स्वरूप में लाकर, विकर्मों को विनाश कर, सही सलामत घर वापस ले जाने के लिए। तो बच्चे, सदैव याद रखना, यह संसार पूरा हो चुका है, यात्रा पूरी हो चुकी है। जैसे तुम सजग हो चुके हो, ऐसे तुम्हारा कर्तव्य है तुम्हारे भाइयों को सजग करो कि यात्रा पूरी हो चुकी है। कर्मों से नहीं हो सकते, बोल से करो, बोल से नहीं हो सकते। शुभ भावना, शुभ कामना, वाइब्रेशन से उन्हें जगाओ कि अब घर जाना है, अब सभी घर चले। तो बच्चे, सदैव याद रखना, तुम रूहानी यात्रा पर हो। तुम्हें वापस इस मृत्युलोक में नहीं आना है। तुम सीधा चलोगे अपने घर शांति धाम। वहाँ कुछ समय विश्राम करके सुख धाम में आओगे और नए सिर पाठ शुरू हो जाएगा, नए सिर यात्रा शुरू हो जाएगी, नए कल्प की सुख वाली। यह बस थोड़े समय की यात्रा है, कलयुग के अंत की, वह भी पूरी हो चुकी है। तुम्हारा उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनना और बनाना। तुम इस अंतिम जन्म में रूहानी यात्रा पर किस लिए हो? इस मृत्युलोक में मनुष्य से देवता बनने के लिए। तुम ही देवता थे, बस तुम भूल गए हो कि तुम देवता थे। इसलिए तुम्हें क्या लगता है तुम मनुष्य हो, और उस कारण तुम्हारे कर्म, बोल, दृष्टि, विचार, वृत्ति सब मनुष्यों की तरह चलती है और उससे तुम्हें दुख मिलता है। और बच्चे, ध्यान में रखना, तुम देवता थे, वापस देवता बन रहे हो और बना भी रहे हो। तुम्हें इतना
सुंदर मार्ग मिला है तो तुम दूसरों को भी बताते चलो, उन्हें भी सुख मिले, उन्हें भी शांति मिले। बेचारे दुखी हैं, संसार में मायावश होकर दुखों से ग्रसित हैं, अति दुख में हैं। बाबा कहते मेरा पार्ट नहीं है कि मैं कोने कोने में जाऊं दुनिया के और ज्ञान दूं और सबको जगाऊं। वो पार्ट तो बच्चों का है, बच्चों को जाना है, बच्चों को जगाना है हर एक को। और जब तक प्रत्यक्ष रूप से कहीं जाकर सेवा करने का पार्ट नहीं खुला है तब तक धरनी तैयार करनी है, सकाश देकर दिन रात यही सेवा करनी है। मनुष्य से देवता बनाना है, तुम बन रहे हो तो तुम्हें पता है किस रीति से बना जाता है, बनाते रहो। पहला प्रश्न है, 16 कला संपूर्ण बनने वालों की निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह अपनी झोली ज्ञान रत्नों से अच्छी तरह से भरकर दूसरों की भी भरेंगे। ज्ञान रत्नों का दान कर अपना मर्तबा ऊंच बनाएंगे। 2 नंबर, वह पक्के महावीर होंगे, उन्हें माया जरा भी हिला नहीं सकती। वह अखंड अचल शुरू से अंत तक चलते रहेंगे। बच्चों के लिए समझ की बात है। बच्चे चेक करो यह सारी निशानियां अपने अंदर, तो तुम्हें अपने आप पता चलेगा तुम 16 कला संपन्न और संपूर्ण बनने वाले हो या नहीं हो। पहला लक्षण है उनका ध्यान ज्ञान रत्नों पर ही होगा। वो अपने को ज्ञान रत्नों से भरपूर कर दूसरों को भी भरपूर करते रहेंगे। दुनियावी चर्चा नहीं करेंगे वो बस ज्ञान रत्नों की ही बातें करेंगे। बच्चे एक ही जन्म है, जिस जन्म में तुम मुरली की चर्चा कर सकते हो। बाप ने जो ज्ञान रतन दिए हैं वो बांट सकते हो। एक ही जन्म है, बाकी किसी जन्म में यह नहीं होता, बाकी किसी जन्म में यह कारोबार नहीं चलता। बाबा कहते बाकी सारे जन्मों में बस तुम रत्नों की लेन देन करते हो, आगे पीछे चलते हो। ज्ञान रत्नों की तो बस इस एक जन्म में। तो बाबा कहते हैं देखो संसार को, देखो अपने को, विचार करो तुम दिन भर में अपने मुख से क्या चर्चा करते हो। विचार करो तुम्हारी चर्चा क्या होती है, तुम विचार करो। समझ की बात है बच्चों के लिए। बाबा कहते हैं आधे से ज़्यादा समय, कम से कम आधे से ज़्यादा समय, अगर तुम 16 घंटे जगे हो तो कम से कम 8 घंटे से ऊपर संसार की बातें ना हो। बाबा कहते मौन में रहना भी मैं नहीं कहता, पर अगर चर्चा हो तो ज्ञान रत्नों की हो। संसार की चर्चा तो जन्मों जन्मों से करते आए और संसार बिगड़ता ही जा रहा है। संसार ठीक नहीं होगा। तुम सुबह उठते हो, संसार की चर्चा शुरू होती है, संसार ही शुरू होता है। माया जाल है वो, तुम्हें अटकाएगा। तुम्हारे मुख से संसार निकलता है, तुम्हारी आंखें
संसार देखती है, तुम्हारे कान संसार को सुनते हैं, तुम्हारे हाथों से संसार के कार्य शुरू होते हैं। माना जो हाथ, कान, आंखें, मुख ईश्वरीय कार्य के लिए दिया है, वो ना होते हुए उठते ही संसार शुरू हो जाता है। बच्चे दुर्गति हो जाएगी। संसार के पीछे नहीं लगो। उठते ही बाप को आंखों से देखो, बाप का वर्णन मुख से करो, खुद के साथ ही रूह रिहान बाप को ही कानों से सुनो। उठते ही मुरली को स्पर्श करो। माना बस बाप दिन भर में, और वो एक ही जन्म है बच्चे, बाकी पूरा 5000 साल, उसमें भी ये 100 साल छोड़ के 4900 साल तुम यही करते आए। सतयुग में भी तुम भल विश्व महाराजन भी बने, फिर भी मुरली नहीं मिलेगी तुम्हें, बाप की याद नहीं रहेगी, न बाप की कोई चर्चा करोगे, न बाप को देख पाओगे, क्योंकि बाप का कोई चित्र है भी नहीं सतयुग में। सतयुग में तो विष्णु का राज्य है, लक्ष्मी नारायण का राज्य है, न बाप को सुन पाओगे। वहाँ तो मनोरंजन होगा, देखने के लिए, सुनने के लिए, बाप नहीं होगा। बच्चे यह जन्म हर कर्मेंद्रिया बाप में व्यस्त हो। एक ही जन्म है, उसमें भी तुम नहीं जानते कि तुम कब शरीर छोड़ोगे, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अपना हर समय बाप की याद में, बाप के साथ में, बाप के ज्ञान रत्नों में बिताओ। बाकी मर्जी तुम्हारी है, मैं कुछ जोर जबरदस्ती नहीं करूँगा कि तुम ये करो ही। तुम मालिक हो अपनी मर्जी के, मैं बस तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ। बाकी तुम्हें जो अच्छा लगे, जिसमें तुम्हें सुख मिले, वो तुम करो। तो वह अपनी झोली ज्ञान रत्नों से अच्छी तरह से भरकर दूसरों की भी भरेंगे। ज्ञान रत्नों का दान कर अपना मर्तबा ऊंच बनाएंगे। बच्चे तुम चेक करो, तुम आत्मा की चर्चा कितनी करते हो, परमात्मा की चर्चा दिन भर में कितनी करते हो, कितना ज्ञान देते हो, ड्रामा की चर्चा, ड्रामा का ज्ञान कितना देते हो। यही दान है। वह धन तो स्थूल दान है, पर यह ऊंच दान है। कभी तुम अपने साथी सहयोगियों के साथ बैठे, अपने भाइयों के साथ, तुम्हारी चर्चा आत्मा की होती है? बच्चे होती है तो तुम दान कर रहे हो। तुम्हारी चर्चा परमात्मा की, ड्रामा की, राजयोग की होती है तो तुम दान कर रहे हो। बाकी संसार की चर्चा बहुत की, उससे दुखी मिला। अभी ज्ञान रतन दान करते रहो समझ के बाद। और कोई किसी के साथ चर्चा नहीं कर सकता तो सूक्ष्म में सारी दुनिया को इमर्ज करो और उसे ज्ञान दो वाणी से। एक कमरे में बैठकर सूक्ष्म में गोले को इमर्ज करो और सबको सुनाओ, सारी दुनिया को, कि हम आत्मा हैं, हम परमात्मा की संतान हैं, बाप आया है लेने के लिए। हमें आत्मा समझकर बाप को याद करना है, अब घर जाना है। ऐसा नहीं समय आता कि तुम किसी को दो साकार में ज्ञान, तो सबको इमर्ज करके दो, सारी सृष्टि को अपने कमरे में प्रदान करते रहो।
रोज के रोज दान करते रहो। और ऐसा भी ना हो कि तुम्हारी जीवन एक कमरे में ही ज्ञान देती समाप्त हो जाए। कभी अपने साथी सहयोगियों में भी चर्चा करो। 2 नंबर, वह पक्के महावीर होंगे, उन्हें माया जरा भी हिला नहीं सकती। वह अखंड अचल शुरू से अंत तक चलते रहेंगे। बच्चे, अचल चलते रहना, अखंड चलते रहना, स्थिति ऊपर नीचे ना हो। बेफिक्र रहो, बाप के बच्चे हो ना, सदा श्रीमत पर चलते रहो, अखंड अचल रहो। बाप का कहना मानो। तुमने बहुत खुद का कहना माना, दूसरों का माना, क्या मिला? दुख ही मिला। अभी बाप का कहना मानो और सुख पाओ। दूसरा प्रश्न है, पापों से मुक्त हो पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? उत्तर है, इस अंतिम जन्म की कहानी बाप को सुनाकर राय लो। साथ साथ बाप को याद करते ज्ञान रत्नों का दान करते रहो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाबा कहते हैं, रोज पोता मेल सुनाओ। इस जन्म की सारी कहानी तुम्हारे विकर्म सदकर्म सब बाप को सुनाओ। तुमसे जो भी अच्छा बुरा हुआ है सब बाप को सुनाओ। यहाँ तक कि तुम्हारे मन में किसी के प्रति अशुद्ध विचार आया, वो भी बाप को सुनाओ। कुछ भी अपने पास नहीं रखो, तो क्या होगा? पापों से मुक्त हो जाएंगे। जितने पाप तुम बाप को सुनाओगे उन सभी पापों से बाप मुक्त कर देगा। जब तक तुम्हारे जीवन में दुख है किसी भी रूप से, मना ऐसे कोई पाप कर्म है जो तुमने अभी तक सुनाए नहीं है, उसके कारण तुम दुखी हो बच्चे। जिस दिन सुख शुरू हो जाएगा समझ जाना तुमने काफ़ी सुनाए हैं। बच्चे, बस सुनाना ही तो है, बाप और कुछ कष्ट नहीं देता, बस यही कहता है कि मुझे सुनाओ पापों को जो भी तुमसे हुए हैं। मैं ये नहीं कहता तुमने किए हैं, मैं ये कहता हूँ जो भी तुमसे हुए हैं सुनाओ तो सही। मैं सुनने के लिए तैयार हूँ और मुक्त हो जा। साथ साथ बाप को याद करते ज्ञान रत्नों का दान करते रहो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाबा कहते साथ साथ बाप को याद करो, बाप को भूलो मत। एक ही जन्म है जब तुम्हें सबको भूलकर बाप को याद करना है। बाकी सारे जन्मों में तुमने सबको याद किया है, क्या मिला? दुख ही तो मिला। किसी ने सुख दिया? एक बाप ही है सुख देने वाला। इसलिए सुख देने वाले बाप को बड़े प्यार से याद करो, बड़ी मौज से याद करो, खुशी खुशी से याद करो। कोई बच्चे अगर 8 घंटा बाप को याद करते हैं, बाप बड़ा प्रसन्न होता है, बड़ी खुशी होती है बाप को कि कोई सपूत बच्चे निकले। बाप बड़ी आशा से देखता है उन्हें कि ये बच्चे शायद विश्व परिवर्तन करें, मेरे मददगार बने। बड़ी आशा से उनकी तरफ ताकता रहता है, देखता रहता है कि शायद ये बच्चा मेरा मददगार बने, मुझे कार्य में मदद करे। बाप को भी बच्चों की मदद लगती है विश्व बदलने के लिए। पर बाबा कहते हैं 8 घंटा
योग करेंगे तो मददगार बन पाएंगे। समझ की बात है बच्चों के लिए। बच्चे 8 घंटा योग हो तो ही तुम्हारी शुद्धि होगी, तो ही तुम शुद्ध हो पाओगे, फिर ही तुम मददगार बन पाओगे। क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्य है, विशाल कार्य है, सारी सृष्टि को बदलना है। सतयुगी नारायण का राज्य लाना है, बहुत बड़ा कार्य है। इसके लिए बहुत बड़ा योग बल चाहिए। कम से कम 8 घंटा याद करना पड़ेगा बाप को, तब मददगार बन पाएंगे। बाबा ये नहीं कहता किसी बच्चे को कि तुम करो ही, करोगे तो अच्छा है, पर बाबा जोर ज़बरदस्ती नहीं करेगा, दुख नहीं देगा किसी बच्चे को कि यह तुम्हें करना ही पड़ेगा। हर जाने ड्रामा जिससे भी कराए, फिर वो तुम हो या कोई और बच्चा है, बस मुझे विश्व परिवर्तक बच्चे चाहिए जो दुनिया बदल दें। पर उसके लिए 8 घंटा योग में बैठना पड़ेगा, रोज का रोज, एक दिन की बात नहीं है, रोज 8 घंटा। बाकी बातें बाबा कहते बाजू में रखूं। एक ही जन्म है, जब तुम बाप के मददगार बनते हो, फिर पूरा कल्प बाप तुम्हारा मददगार बनता है। इसलिए बाबा कभी कहते हैं कि बच्चे एक जन्म में बाप को मदद करो दुनिया बदलने के लिए। मैं तुम्हें सारा दे दूंगा जो तुम्हारे लिए आवश्यक है, बस एक जन्म मदद करो। एक जन्म अपना संसार छोड़कर बाप का संसार करो, विश्व परिवर्तन का। देखो जैसे भी जिन बच्चों को हो, पर बाबा कहते हैं जब बच्चे 8 घंटा रोज ऐसे 1 मास से ऊपर जाएंगे योग में, उसके बाद बच्चों में विश्व परिवर्तन के, विश्व परिवर्तक के लक्षण दिखेंगे। पर ये रोज करना पड़ेगा, एक दिन की बात नहीं है, ये रोज करना पड़ेगा। 2 रोटी खाओ, दाल चावल खाओ, सब्जी रोटी खाओ, जो भी है, पर उसमें ज़्यादा मत जाओ और याद में बैठो। जो मिले खाओ और याद में बैठो। संसार को देखो नहीं, उसकी व्यवस्था जितनी मिनिमम कर सकते हो संसार की करो। 1 दिन की व्यवस्था 2 दिन के बाद भी की, सब ठीक ठाक करने की, बाबा कहते चलेगा, पर योग बढ़ता रहे। तुम रोज के रोज संसार को व्यवस्थित करने जाओगे, फिर योग नहीं कर पाओगे, संसार से ही थक जाओगे, फिर आराम करने जाओगे। बाबा हंसेगा, कहेगा थक गया बच्चा। इसलिए संसार के पीछे ज़्यादा लगो नहीं, जितना आवश्यक है उतना लो, करो और योग में बैठो, तब मदद हो पाएगी। तुम कहोगे हम संसार भी ठीक रखेंगे और बाप को 8 घंटे योग की मदद भी करेंगे, बाबा कहते ये नहीं हो सकता। दोनों में से एक होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। समझ की बातें हैं। तुम सब देखने जाओगे तो नहीं हो सकता। इसी कारण योगी हिमालय में भाग जाते हैं, क्योंकि वहाँ कोई व्यवस्था नहीं करनी है, बस अपनी जगह पर बैठना है और चलना है। हिमालय में क्या झाड़ू पोछा करेंगे आप? हिमालय में क्या बर्तन मांजेंगे, क्या कपड़े धोएंगे, क्या व्यवस्था करेंगे? गद्दा तकिया कुछ नहीं। इसलिए जो व्यवस्था है उसी को चलाते रहो।
तुमने रोज व्यवस्था को व्यवस्थित करके देखा, क्या मिला? कुछ नहीं, सिवाय दुख के। अभी उसे जैसे कि वैसे रहने दो, तुम 8 घंटा योग पर ध्यान दो, देखो मदद होगी जो कर सके। साथ साथ बाप को याद करते ज्ञान रत्नों का दान करते रहो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। गीत है, बाबा कहते देखिए, पुण्य आत्मा जो बाप के मददगार बनते हैं वही सबसे बड़े पुण्य आत्मा है, क्योंकि उन्होंने बाप को दान दिया, मदद का, योग का दान दिया बाप को। इससे बड़ा मददगार कोई नहीं हो सकता। स्थूल दान तो कोई भी करता है, पर विश्व परिवर्तन के लिए योग का दान सभी नहीं कर पाते। बाप एक एक लकड़ी जमा कर रहा है विश्व परिवर्तन की विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करने के लिए। हर बच्चे से एक एक आहुति आ रही है। जब तक ये विनाश ज्वाला प्रज्वलित नहीं होती तेज रूप से, तब तक परिवर्तन नहीं होगा। कोई बच्चे 8 घंटा करे तो ज़्यादा लकड़ियाँ आएंगी, ज़्यादा आहुतियाँ आएंगी और विनाश ज्वाला तेज होगी, फिर परिवर्तन जल्दी होगा। गीत है, भोलेनाथ से निराला ओम शांति। बाबा ने ओम का अर्थ समझाया है। बाप भी कहते हैं ओम शांति, ओम शांति। आत्मा का अपना स्वरूप व लक्ष्य शांति है। आत्मा का धर्म शांत है। बाबा भी अपना परिचय देते हैं। जैसे परमपिता परमात्मा का परिचय, वैसे आत्माओं का। मनुष्य ओम का अर्थ कितना लंबा करते हैं। ओम अर्थात भगवान भी कह देते हैं। भोलानाथ की भी महिमा है। भोलानाथ शंकर को नहीं कहेंगे, क्योंकि शंकर आदि मध्य अंत का राज नहीं समझाते हैं। वह तो भोलानाथ ही बताते हैं। भोलानाथ वर्षा देते हैं, शंकर वर्षा नहीं देते। ऐसे भी नहीं शंकर कोई शांति देते हैं, नहीं। शांति देने लिए भी साकार में आकर समझाना पड़े। शंकर तो साकार में आते नहीं। भोलानाथ ही शांति, सुख, संपत्ति, बड़ी आयु भी देते हैं। हर चीज़ अविनाशी देते हैं, क्योंकि अविनाशी बाप है। वर्षा भी अविनाशी देते हैं। ड्रामा को भी अविनाशी कहा जाता है। हद के ड्रामा व नाटक तो अभी बने हैं। यह तो अनादि ड्रामा है। यह बेहद का नाटक है। स्थूल नाटक मनुष्यों के होते हैं, वह रिपीट होते हैं। जैसे कंस वध का खेल बनाया है, फिर वही खेल दिखाएंगे। यह बेहद का ड्रामा सतयुग से शुरू होता है। कलयुग अंत तक खलास हो, फिर रिपीट होता है। वर्ल्ड रिपीट कहा जाता है। कौन सी वर्ल्ड? बरोबर सतयुगी वर्ल्ड जो थी वह अब रिपीट होनी है। आधा कल्प के बाद पुरानी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। नई को दिन, पुरानी को रात कहा जाता है। यह सब बातें बाप समझाते हैं। वह है ज्ञान सागर। शुरू से लेकर अंत तक ज्ञान लेना है, पढ़ना है। वह पढ़ाई 15-20 वर्ष चलती है। यह बड़ा भारी इम्तहान है। इनका उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनना। जो भी सिर पर पाप है
उनको जलाना है। इसके लिए बाबा ने रूहानी यात्रा सिखलाई है, जहाँ से वापस इस मृत्युलोक में नहीं आना है। जिस्मानी यात्रा तो जन्म जन्मांतर बहुत की। तुम बच्चों ने आदि को भी जाना है, मध्य को भी जाना है। मध्य में कितनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं। रावण राज्य शुरू होता है, भक्ति मार्ग शुरू होता है। मनुष्य भ्रष्टाचारी बनने शुरू होते हैं। संपूर्ण भ्रष्टाचारी बनने में आधा कल्प लगता है। माया का राज्य द्वापर से शुरू होता है, तो भक्ति और रावण राज्य दोनों नाम गिरने के हैं। भक्ति के बाद भगवान मिलेगा। बाप कहते हैं, तुम सबसे जास्ती भक्ति करते हो, फिर ज्ञान भी तुम ही लेते हो। ज्ञान और भक्ति के संगम पर तुमको वैराग्य चाहिए। तुम संन्यास करते हो 5 विकारों का, उनको सिखलाने वाला शंकराचार्य है। उनका है हठ योग। अनेक प्रकार के योग सीखते हैं। घर बार छोड़ ब्रह्म के साथ योग रखते हैं। उनको तत्वज्ञानी तत्वयोगी कहते हैं। ज्ञान देते भी हैं तत्व का, समझते हैं चक्र फिरना है, हमको पार्ट बजाना है। यह बातें उनके आगे ऐसे हैं जैसे बंदर के आगे डमरू बजाए। अब बंदर मिसल मनुष्यों को मंदिर लायक बनाने के लिए यह ज्ञान डांस करते हैं। ज्ञान डांस को उन्होंने डमरू नाम रख दिया है और कहते हैं राम ने बंदर सेना ली। बाबा समझाते हैं, तुम सब बंदर थे। शिव बाबा ज्ञान डमरू बजाए बंदर से मंदिर बनाते हैं। वह समझते हैं लंका में रावण का राज्य था। बाप कहते हैं सारी दुनिया सागर के बीच खड़ी है। इस समय सारी दुनिया में रावण राज्य है। वह हद की बातें सुनाते हैं। बाप तो बेहद का राज समझाते हैं। सारी दुनिया रावण की जंजीरों में फंसी हुई है। सारी दुनिया को विकारों के कारण पतित कहा जाता है। पतित पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। आत्मा को ही पावन बन वापस घर जाना है। तुम जानते हो एक बाप के बच्चे हम भाई बहन ठहरे तो ज़रूर प्रजापिता ब्रह्मा भी चाहिए। शिव बाबा कहते हैं कि तुम निराकार आत्माएं शिववंशी हो, फिर साकार में भाई बहन बनते हो। निराकार में सब भाई भाई हो, फिर प्रजापिता ब्रह्मा साकार में आते हैं तो तुमको भाई बहन बनाते हैं। रूहानी रीति से भाई भाई, जिस्मानी रीति से भाई बहन हो, तो यह निश्चय रखना है कि हम शिववंशी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। वर्षा पाना है बाप से। बाप को अविनाशी सर्जन भी कहा जाता है। हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है। बाप आकर कर्म, अकर्म और विकर्म की गति समझाते हैं। हर एक को अपनी अपनी जीवन कहानी सुनानी होती है। यह तो जानते हो द्वापर से लेकर तुम पतित बनते हो। अब यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। जो कुछ पाप किए हैं वह सब कुछ जमा होते आए हैं। अब हमको पुण्य जमा करने हैं। इतने जन्म के पाप कैसे कटे
और हम पुण्य आत्मा कैसे बने। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और ज्ञान रत्नों का दान करना है। जो बहुत दान करेंगे वह ऊंच मर्तबा पाएंगे। भारत जैसा दान कोई करता नहीं, अब उनको मिलता कहाँ से है। बेहद का बाप सबसे बड़ा फिलंथ्रपिस्ट है। बाप आकर जियदान देते हैं, झोली भरकर तृप्त कर देते हैं। अपनी झोली कम व जास्ती भरना वह तो बच्चों के ऊपर है। नंबरवार झोली भरते हैं। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं, कितने सेंटर्स हैं, वृद्धि को पाते जाएंगे। शिव बाबा का सिजरा है अविनाशी, यह फिर साकार सिजरा बनता है। ड्रामा अनुसार शूद्र से ब्राह्मण बनना ही है। तुम नहीं बनो, यह नहीं हो सकता। ड्रामा अनुसार इतने बनने हैं जितने ड्रामा अनुसार बने थे, वही सतयुग के देवता बनते हैं। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है, कितने झड़ भी जाते हैं। कोई तो ऐसे पक्के महावीर बनते हैं जो माया उनको हिला न सके। वह अखंड अचल रहते हैं। अखंड अर्थात शुरू से लेकर चलते आते हैं। महावीर भी तुम बच्चों को कहा जाता है। अचल स्थिर बनना है। ऐसा कोई कह ना सके कि हम 16 कला बन गए हैं। नहीं, बनना ज़रूर है। 16 कला संपूर्ण बनने की निशानी क्या है? जो अच्छी रीति अपनी झोली भरकर औरों की भरते हैं। ड्रामा अनुसार कल्प पहले जिसने ज्ञान की धारणा की है सो करेंगे। हम साक्षी होकर देखते हैं। पुरुषार्थ तो ज़रूर करना पड़े। पुरुषार्थ के बिगर प्रारब्ध नहीं मिल सकती। वह सब मनुष्य के द्वारा पुरुषार्थ करते हैं। शास्त्र भी मनुष्यों ने बनाए हैं। अब तुमको परमपिता परमात्मा की श्रीमत मिलती है। ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, ऊंचे ते ऊंचा उनका ठाव है। बाप आया है सुखधाम शांतिधाम का मालिक बनाने, सबको शांतिधाम ले जाते हैं। कितना बड़ा बेहद का पंडा है, वह एक है। बाकी जिस्मानी यात्रा पर ले जाने वाले तो अनेक पंडे हैं। कुंभ के मेले पर ढेर पंडे होते हैं। यह सच्चा सच्चा कुंभ का मेला है, परंतु पंडा एक ही है। तुम हो पांडव सेना, उन्होंने तो 5 पांडव दिखाए हैं। वास्तव में गायन इनका है। यह है शक्ति सेना। वंदे मातरम मुख्य है भारत। यह सबका माता पिता है, सबको पावन बनाते हैं। श्री कृष्ण को तो सब नहीं मानते। श्री कृष्ण का नाम गीता में डालने के कारण भारत को इतना ऊंच तीर्थ समझते नहीं हैं। बाप कहते हैं गीता पढ़ते पढ़ते मनुष्यों की क्या हालत हो गई है। बाप तो सबको वर्षा देते हैं। ज्ञान तो अथाह है। सागर को स्याही बनाओ तो भी बेअंत है, अंत नहीं पाया जाता। गीता में शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब तुमको अंधों की लाठी बनना है। बाप का परिचय देना है कि ऊंचे ते ऊंच कौन है। परमपिता परमात्मा। वर्षा किससे मिलेगा? उनसे।
कल्प पहले भी ब्रह्मा द्वारा वर्षा लिया था, स्थापना हुई थी, वर्णों को जरूर फिरना है। तुम शूद्र से ब्राह्मण बनते हो, ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा जाता है। तुम हो सच्चे ब्राह्मण, वह है झूठे ब्राह्मण। भगवान वाच, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ। यहाँ तुमको भगवान पढ़ाते हैं, वहाँ मनुष्य को पढ़ाते हैं। सबको पहले बाप का परिचय देना है। परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? कितना भी समझाओ फिर भी कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, पत्थर बुद्धि है। अरे हम संबंध पूछते हैं, सर्वव्यापी का संबंध होता है क्या? प्रदर्शनी करते जाओ तो वृद्धि होती जाएगी, तुमको बहुत वोट्स मिलती जाएंगी। बाबा लिखते रहते हैं, धर्म के नेताओं आदि को निमंत्रण देना है, फिर पहरा भी पूरा रखना है। अगर तुमने यह 2-3 बातें सिद्ध कर दी तो उन सब का धंधा ही ठंडा हो जाएगा। तो बच्चों को सर्विस जोर शोर से बढ़ानी है। बहुत समझते भी हैं, परंतु बाहर निकले और खलास सृष्टि चक्र को समझ ले, वह मुश्किल है। ऐसे जो सही कर जाते हैं उनको फिर चिट्ठी लिखनी चाहिए कि तुम फॉर्म भर कर फिर सो गए क्यों? मेहनत चाहिए, परंतु ड्रामा अनुसार जो बच्चों ने मेहनत की है वह ठीक है। ड्रामा में जो था सो रिपीट हुआ। जितनी सर्विस बढ़नी थी, जितने ब्राह्मण बनने थे उतने बने हैं। वृद्धि होती जाएगी। कोई सेकंड में बाप को पहचानेंगे, कोई 7 दिन में, कोई 1 मास में, कोई चलते चलते ठंडे हो पड़ते हैं, फिर संजीवनी बूटी से खड़े हो जाते हैं। बच्चे जानते हैं श्रीमत पर हम भारत को स्वर्ग बनाने के रिस्पॉन्सिबल बने हुए हैं। श्रीमत से स्वर्गवासी बनाना है, यह खेल है। अब तुम शिवालय में चलते हो, पहले तुम स्वर्गवासी थे, फिर इतने जन्मों के बाद रावण ने नरकवासी बनाना शुरू किया। अब पूरे नरकवासी कंगाल बन गए हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, रावण का सिर काटते हो, रावण दुश्मन पर जीत पाते हो। रावण फॉरेनर है, हमारा राम राज्य था। अब सारी दुनिया ने रावण से हराया है। यह शोक वाटिका है, सतयुग अशोक वाटिका है। यहाँ अशोका होटल नाम रखा है, जैसे सन्यासियों ने शिव नाम रखा है। शिव और विष्णु की माला मशहूर है, ब्राह्मणों की माला बन न सके। यह है रुद्रमाला, विष्णु की माला प्रवृत्ति मार्ग की है। मनुष्य कहेंगे इन जैसा पावन बनाओ। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है, तुम शाम से सुंदर बन रहे हो, पुरानी दुनिया को लात मारते हो। श्री कृष्ण की आत्मा गौरी थी, इसलिए स्वर्ग का गोला उनके हाथ में दे दिया है। कृष्ण, नारायण, शिव सबको काला बना दिया है। जो शिव परमात्मा सर्व का रचयिता है उसे भी जानते नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को
नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम दिव्य पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, बाप समान मनुष्य आत्माओं को जियदान देना है। बेहद के बाप से दान लेकर दूसरों को देना है। महादानी जरूर बनना है। 2 नंबर, स्वदर्शन चक्रधारी बन रावण का सिर काटना है। बेहद का वैरागी बन विकारों का संन्यास करना है। वरदान है, संगम युग पर सदा प्रत्यक्ष व ताज़ा फल खाने वाले शक्तिशाली व तंदुरुस्त भव। संगम युग की ही विशेषता है जो एक की पदम गुणा प्राप्ति होती है और प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। अभी अभी सेवा की और अभी अभी खुशी रूपी फल मिला, तो जो प्रत्यक्ष फल अर्थात ताज़ा फ्रूट खाने वाले हैं वह शक्तिशाली व तंदुरुस्त होते हैं। कोई कमज़ोरी उनके पास आ नहीं सकती। कमज़ोरी तब आती है जब अलबेले होकर कुंभकर्ण की नींद में सो जाते हो। अलर्ट रहो तो सर्व शक्तियाँ साथ रहेंगी और सदा तंदुरुस्त रहेंगी। स्लोगन है, फॉलो एक ब्रह्मा बाप को करो, बाकी सब से गुण ग्रहण करो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। ओम शांति। वारे में आत्मा वारे मेरा भाग्य वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वारे में स्वराज अधिकारी आत्मा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।